फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो डेली करंट अफेयर बूस्टर में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जो आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में आप समय समय पर पढ़ते रहते हैं, समाचार पत्रों में न्यूज़ सुनते रहते हैं। और फिलहाल आपने ये न्यूज़ सुनी होगी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर। तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ जो इनका विवाद चल रहा है, वहाँ पर इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो आज हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस तरह से जो सुरक्षा की कैटेगरीज होती हैं, ये कौन-कौन सी होती है और उनकी क्या खास बात होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये जो भी सुरक्षा की कैटेगरी दी जाती है, ये दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये दी जाती है। तो पहला आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो अभी Y+ की कैटेगरी दी गई है, यहाँ पर आपको देखिए 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे, जिसमें से 2 कमांडो होंगे, ठीक है। पर ये अब क्या 11 के 11 कमांडो या जो भी सुरक्षा कर्मी है क्या एक साथ रहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इनको रोटेशन के आधार पर लगाया जाता है, जिसे अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी सुरक्षाएं किनको मिलती है। तो देखिए, इस प्रकार की जो सुरक्षा को औपचारिक तौर पर VIP सिक्योरिटी इनको कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और सैद्धांतिक रूप से ये मुख्यतः ऐसे लोगों को दिया जाता है जो नागरिक समाज अथवा सरकार में किसी महत्वपूर्ण स्थिति अथवा पद पर होते हैं। किसी भी व्यक्ति को जब विशेष सुरक्षा देनी होती है या किसी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तब वो इनपुट देता है इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ, ठीक है। मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो ये सूचना देते हैं गृह मंत्रालय को कि इनको खतरा है या इन पे अटैक हो सकता है, और उस बेस पर गृह मंत्रालय वहां पर सिक्योरिटी को जारी करता है। और ये दोनों मुख्य विभाग अपने विभिन्न सोर्स से जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर ये गृह मंत्रालय को अपडेट करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग सरकार में अपने पदों के कारण स्वतः ही ऐसी सुरक्षा के पात्र हो जाते हैं, मतलब वहां पर इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो अपने पद के कारण स्वतः ही सुरक्षा की श्रेणी में आ जाते हैं, उनमें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार के सदस्य, इसके अलावा गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अपने पद के कारण इस सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पद हैं जो स्वतः ही सुरक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। अब इस कार्यप्रणाली की आलोचना क्यों हो रही है? इसकी आलोचना ये हो रही है क्योंकि जो इनपुट देता है IB और रॉ, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। वो अपनी रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को करते हैं या विदेश मंत्रालय को करते हैं, इसलिए इनका जो इनपुट है उसकी विश्वसनीयता पे सवाल अलग से राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विवाद इस सिक्योरिटी को लेकर चलता रहता है। अब इन विभागों द्वारा जो सूचना प्राप्त की जाती है वो ना तो सार्वजनिक की जाती है, ना कोई अन्य विभाग इस इनपुट की जानकारी को जान सकता है। मतलब कहने की बात है कि IB और उन्होंने कह दिया कि इस व्यक्ति को अगर सुरक्षा चाहिए तो वो सुरक्षा अगर गृह मंत्रालय देता है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, उसकी कोई भी जांच नहीं हो सकती, इसी करता है। अब इसके बाद आप ये देखिए कि जो सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियां हैं उनकी हम डिटेल में यहाँ बात कर लेते हैं कि मोटे तौर पे जो VIP सुरक्षा कवर की 6 श्रेणियां होती हैं। अब ये 6 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं तो यहाँ देख लीजिए, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अक्षर हैं ये X, Y, Z और Z+, और लास्ट में आता है सबसे टॉप पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG सुरक्षा। और इसमें से जो SPG सुरक्षा है वो आप सभी जानते हैं कि केवल प्रधानमंत्री और उसके परिवार को ही ये सुरक्षा मिलती है, जबकि अन्य सुरक्षा की जो श्रेणियां होती हैं वो इनपुट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। मतलब कहने की बात यह है कि X, Y, Z ये जो 3 कैटेगरियां हैं, इसमें जो Z+ सबसे हाई होती है और ये किसी को भी इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय दे सकता है, जबकि जो SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो केवल PM और उसके परिवार के लिए ही होता है। तो यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं कि X सुरक्षा श्रेणी और Y सुरक्षा श्रेणी और Y+ इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मुख्यतः डिफरेंस होता है कि इनमें जो तैनात होते हैं कमांडो और सुरक्षा कर्मी, उनकी संख्या को लेकर, तो यही मुख्य डिफरेंस रहता है। तो समझिए, सबसे पहले जो X सुरक्षा श्रेणी है वहां पर सबसे बुनियादी स्तर की सबसे बेसिक सुविधा है, सबसे प्राथमिक दर्जे की ये सुविधा मानी जाती है, और इसमें व्यक्ति के लिए 2 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं जिसमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कमांडो और सुरक्षा कर्मी अलग अलग कैटेगरीज हैं। Y सुरक्षा श्रेणी के अंदर क्या होता है कि एक कमांडो जिसके पास बंदूक होती है और स्थायी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। तो देखिए, टोटल यहाँ पर हो गए 3, पर जो मूल रूप से प्रेजेंट रहेंगे हर समय वो 2 ही रहेंगे, जिसमें एक कमांडो होगा और एक गार्ड होगा, और वो रोटेशन के आधार पे बदलते रहेंगे। 2 गार्ड की यहाँ ड्यूटी लगेगी, तो इस तरह से 2 + 1 हो जाते हैं 3, पर एक्चुअल में जो मुख्य तैनात मिलेंगे आपको 2 मिलेंगे।
इसके बाद बात करते हैं वाई प्लस सुरक्षा श्रेणी की। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो अभी कंगना रनौत को मिली है, तो इन्हें 2 कमांडो मिले हैं, बंदूकधारी कमांडो, और इसके अलावा निवास की सुरक्षा के लिए 1 सुरक्षा कर्मी प्रदान किया गया है। अब देखिए टोटल यहाँ पे जो हमेशा मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। अब जो हम 11 अंक पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो 2 कमांडो मिलेंगे वो भी रोटेशन के आधार पर बदलते रहेंगे, मतलब ड्यूटी 12-12 घंटे की आन पे या जो भी इनका तरीका होता है उसके आधार पर बदलते रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे अतिरिक्त 4 मिलेंगे, और जो अन्य सुरक्षा कर्मी मिलेंगे वो भी 4 मिलेंगे। तो इस आधार पे इनकी जो कुल संख्या है वो 11 हो जाती है, पर जो मौके पे प्रेजेंट रहेंगे वो एक्चुअल में 3 रहेंगे। यहाँ पे जेड सुरक्षा श्रेणी की बात कर लेते हैं, जो वाई प्लस का अपग्रेडेड रूप है। यहाँ पे 6 बंदूकधारी कमांडो मिलेंगे और निवास की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जब भी आप जाएंगे तो 8 लोग यहाँ पर आपको तैनात मिलेंगे, और इसके अलावा आप बात कर सकते हैं अतिरिक्त 8 को, तो इस तरह से यहाँ पे 16 सुरक्षा कर्मी हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद आती है जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी, जो सबसे टॉप की सुरक्षा श्रेणी होती है पीएम के अलावा किसी भी अन्य नागरिक के लिए, और इसमें 10 से अधिक एनएसजी के कमांडो होते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल कमांडो नहीं होते, एनएसजी के कमांडो हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो निवास स्थान पे तैनात होते हैं वो 2 होते हैं, सीआरपीएफ के कमांडो हो सकते हैं, स्थानीय पुलिसकर्मी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत ये लोग यहाँ पे तैनात रहते हैं। अब देखिए ये जो सुरक्षा होती है, ये जो सुरक्षा करने का जिम्मा किस पे होता है, ये होता है एसपीजी पे, एनएसजी पे, सीआरपीएफ पे, सीआईएसएफ पे, ये सभी सुरक्षा यहाँ पर करते हैं। और इसके अलावा जो कमांडो तैनात होते हैं उन पर यहाँ पर इनको हाफ ऑटोमेटिक मशीन गन भी उपलब्ध कराई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की बात की थी वो मैंने आपको बताया था कि एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है, और स्थानीय पुलिस की भी इसमें हेल्प की जाती है। पर यहाँ पे जो एनएसजी को लिया जाता है सुरक्षा व्यवस्था में, उसको लेकर समय समय पर विवाद हो रखते हैं, क्योंकि ये एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, ना कि किसी वीआईपी की सुरक्षा के लिए। फिर भी इनको जब तैनात किया जाता है तो इस संबंध में यहाँ पर काफी विवाद चलते रहते हैं। अब मुख्य सवाल ये आता है कि ये जो सुरक्षा के गार्ड तैयार होते हैं, इनके रहने खाने पीने की जिम्मेदारी किसकी होती है और इसका भुगतान कौन करता है। तो यहाँ पर ये समझिए कि वीआईपी सुरक्षा की जो लागत का भुगतान होता है, वो जिसको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है उसे पूरी तरह से ये मुफ्त प्रदान की जाती है, ठीक है। हालांकि इसका भुगतान सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। पर जिन लोगों के पास जेड और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा होती है, उन्हें सुरक्षा कर्मियों के आवास की व्यवस्था भी स्वयं करनी होती है, क्योंकि इस प्रकार की सुरक्षा श्रेणियों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या काफी अधिक होती है, अभी हमने देखा। और भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे पी सतशिवम, इन्होंने 2014 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वीआईपी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद ये अपने पैरेंटल निवास पर चले गए थे, और इस निवास स्थान में सुरक्षा कर्मियों के लिए कोई यहाँ पर विशेष स्थान नहीं था। हालांकि सरकार खतरे का आकलन करने के बाद भी एक निजी व्यक्ति को उसको सुरक्षा कवर के लिए उसे कह सकती है, जैसे कि 2013 में कहा गया था मुकेश अंबानी को। 2013 में इनको जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी, किंतु सरकार ने अपने आदेश में सीआरपीएफ को सुरक्षा के लिए मुकेश अंबानी से प्रति माह 15 लाख रुपए शुल्क लेने का आदेश दिया था। तो इंडियन एक्सप्रेस में ये डिटेल में आर्टिकल आया था, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा और आपके जनरल नॉलेज को भी ये काफी बढ़ाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग करंट अफेयर्स की। तब तक के लिए थैंक यू।